प्रदेश की राजधानी शिमला में आज 75वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। अपने अपने स्थान पर खड़े होने का आग्रह। इन तीनों पर लगे तस्वीर बता रहे हैं कि ये जांबाज लड़ाई के महान पर युद्ध के मैदान में किस तरह से अपनी वीरता का जौहर दिखा चुके हैं। पूर्व सैनिक टुकड़ी कैप्टन रमेश परमार के नेतृत्व समारोह में सेना, पुलिस, होमगार्ड, एसडीआरएफ, एनसीसी और एनएसएस समेत कुल 22 टुकड़ियों ने परेड में हिस्सा लिया। सेना की 22वीं J&K राइफल जतोग ने मार्चिंग दस्ते की अगुवाई की। इसके बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ी ने खूबसूरत कदमताल किया। आगामी दस्तों में सीमा सुरक्षा बल के जवानों, हरियाणा पुलिस के जवानों और सेना पाइप बैंड 22 J&K कदमताल करता हुआ आगे बढ़ा। इसके अलावा हिमाचल के विभिन्न पुलिस, एनसीसी और एनएसएस के दस्ते मार्च पास्ट में शामिल हुए। जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हिमाचल प्रदेश गृह रक्षकों की महिला टुकड़ी, जिसमें सबसे आगे हैं प्लाटून कमांडर सरिता ने मंच के सामने से गुजर अपने आदर्श वाक्य प्राणायाम सेवामय रिसर्व टू सेव के भाव से अविलंब अग्नि दुर्घटना स्थलों पर जानमाल की रक्षा के अतिरिक्त सड़क भूस्खलन, भूकंप के दौरान प्रभावितों को सहायता प्रदान करने व जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवाएं देते ये जवान वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी सत्यप्रकाश की अगुवाई में मंच के सामने से गुजरते हुए। और अब एएसआई अमरनाथ की अगुवाई में एसडीआरएफ के जवान सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। एसडीआरएफ एक रेस्क्यू टीम है जिसमें 10 पुलिस होती है। अब हमारे सामने डाक विभाग हिमाचल प्रदेश की डाक पत्र वाहकों की टुकड़ी मंच की ओर अग्रसर हो रही है। सीपीएमजी हिमाचल प्रदेश सर्कल श्री अम्बेश उपमन्यु के मार्गदर्शन में हिमाचल डाक विभाग टिफिन जैसे दुर्गम क्षेत्रों तक अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इसके बाद विभिन्न विभागों की उपलब्धियों और योजनाओं की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रदेश की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। दामन से मादे हो। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी और कहा कि आज देश अभूतपूर्व तरक्की कर रहा है। देश को 2028 तक निश्चित रूप से तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना होगा। प्रदेश भी अन्य राज्यों की तरह आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ते नशे को रोकने के लिए प्रयास करने आवश्यक है। 75वां गणतंत्र दिवस है। इस दिन ही भारत के संविधान को पूर्ण रूप से मान्यता मिली थी। मैं समझ रहा हूं कि इस 75 वर्षों में देश ने अभूतपूर्व प्रगति किया है। मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से देश के लोग जुट करके कार्य कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था कि हम 2028 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, भारत निश्चित रूप से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मैं हिमाचल प्रदेश के युवाओं से इस बात का आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आग्रह करना चाहता हूं कि यह देवभूमि है। इस देवभूमि में किसी भी प्रकार का नशे का उपयोग न हो, इसमें सभी लोगों को ध्यान दे करके स्वयं अगुवाई करनी चाहिए।
वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई देते हुए कहा कि 75 वर्ष पूर्व जिस भारत की परिकल्पना का सपना प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देखा था, वो अब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। 75वें गणतंत्र दिवस पर देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 75 वर्ष पहले जो सपना हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने जो सोचा था, आज उसकी परिकल्पना पूरी हो रही है। धीरे धीरे देश तरक्की की राह में आगे बढ़ रहा है और एक नए भारत का निर्माण जो उनकी नीतियां और कार्यक्रम के द्वारा सोचा गया था, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और शिमला शहर के महापौर सुरेंद्र चौहान समेत अन्य गणमान्य लोग गणतंत्र दिवस समारोह में मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, शिमला।